अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के सूबे की धामी सरकार जून से अपने सभी प्रमुख नौकरशाहों को पहाड़ चढ़ाने जा रही है। बता दें कि अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए जिलों के भ्रमण का कैलेंडर भी जारी हो गया है। भ्रमण के कैलेंडर के हिसाब से अधिकारी साल भर हर 15 दिन में जिलों का भ्रमण करेंगे। भ्रमण के दौरान उन्हें किसी दूरस्थ गांव में रात्रि विश्राम भी करना होगा। साथ ही अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और आनंद वर्धन दून, उद्यम नगर और हरिद्वार का तिमाही आधार पर भ्रमण करेंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू के अनुमोदन के बाद सचिव नियोजन और आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सरकार के जिले में भ्रमण की ये व्यवस्था आगामी जून से आरंभ होने जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि जो हमारे राज्य के अधिकारी हैं वो उत्तराखंड राज्य के सभी गांवों में जाकर प्रवास करें और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी की पिछली सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर कितना पहाड़ चढ़ाया है। मुख्यमंत्री स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सचिवों को पहाड़ चढ़ाइए, आप उप सचिवों को पहाड़ चढ़ाइए, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को पहाड़ चढ़ाइए, लेकिन खुद भी सोचिए कि आज से पहले आप ही के पिछली सरकार में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की बात आप लोगों ने की थी। वो कितना पहाड़ चढ़ा, वो मामला कितना पहाड़ चढ़ा है, पहले उस बात को सोच लीजिए। और बाकी स्वागत है, प्रशासनिक सुधारों की दिशा में किए गए जो भी कदम होंगे कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करेगी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, एक बहुत बड़ा फैसला ये लिया गया है कि जो बड़े स्तर के सचिव स्तर के अधिकारी हैं अब वो पहाड़ चढ़ेंगे। क्या पूरा कैलेंडर बनाया गया है इन अधिकारियों के लिए? जी देखिए दिव्या, कुल 21 नौकरशाहों का कैलेंडर बनाया गया है और मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू के अनुमोदन के बाद जो सचिव नियोजन है आर मीनाक्षी सुंदरम, उन्होंने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। अब कुछ ही समय बाद ये तमाम जो 21 अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी, इसमें सचिव स्तर के, प्रमुख सचिव और अपर सचिव स्तर के जो तमाम अधिकारी हैं, ये अब अलग अलग जगहों पर प्रदेश में जाकर जो दूरस्थ क्षेत्र होंगे, दूरस्थ गांव होंगे, वहाँ का निरीक्षण करेंगे, विकास कार्यों का जायजा लेंगे। और इतना ही नहीं, रात्रि विश्राम भी उन्हें वहीं रुक कर करना होगा, यानी कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लेना है। ये तमाम निर्देश जो है दे दिए गए हैं शासन की ओर से। और चूंकि मुख्यमंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया है और जो कि कुछ समय पहले जो संसदीय दल की बैठक हुई थी दिल्ली में, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 1 साल के कार्यकाल को पूरा होने पर सभी बीजेपी शासित राज्यों में विकास की गति को तेज रफ्तार देने के लिए कवायद शुरू करने की बात कही थी। उसी के तहत जो तमाम बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर विकास को तेज किया जा रहा है, ताकि विधानसभा जो स्तर पर जो काम होने हैं या फिर संसदीय स्तर पर जो काम होने हैं या फिर जो प्रदेश की सरकार है उसके जो काम हैं वो भी आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान कामों में गिने जाएं। क्योंकि अब अमूमन ऐसा पैटर्न देखने में आता है दिव्या कि अब राष्ट्रीय मुद्दे तो पटल पे रहते ही हैं, क्षेत्रीय मुद्दे और प्रादेशिक मुद्दे भी चुनाव के दौरान जमीन पर रहते हैं और उनके आधार पर ही जनता वोट करती है, अपने मत का प्रयोग करती है। तो उसी के तहत अभी कुछ दिनों पहले, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था, 30 सांसदों का डेलीगेशन भी यहाँ पहुंचा था। वो भी दूरस्थ क्षेत्रों में, दूरस्थ गांव में उन्होंने निरीक्षण किया था, विकास कार्यों का जायजा लिया था। जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं, कितना काम हुआ है, कितना पेंडिंग है, कितनी तेज रफ्तार और देनी है, किसमें धन की आवश्यकता है, तमाम आंकलन करके सांसद यहाँ से गए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी इच्छा जताई थी कि जो प्रदेशों के जो संसदीय जो क्षेत्र हैं या फिर जो सांसद हैं, ये अपने अपने क्षेत्रों में जाकर भ्रमण करेंगे, जनता से मुलाकात करेंगे, विकास कार्यों को लेकर तमाम समीक्षाएं की जाएंगी। और इससे पहले भी देखिए दिव्या, कुछ समय पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया था, क्योंकि सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है और पहाड़ की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। और पहाड़ को विकास की परिकल्पना को चरितार्थ करने के लिए सरकार अधिकारियों को फील्ड में उतार रही है,
ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में, दूरस्थ गांव में पहुंचकर जनता तक एक मैसेज देने का प्रयास हो कि पर्वतीय क्षेत्रों की सरकार पूरी सुध ले रही है और उनके विकास को लेकर सरकार बिल्कुल संजीदा है। जहां जहां ये अधिकारी पहुंचेंगे और जहां पर विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे होंगे या फिर विकास कार्यों की ज़रूरत होगी, जहां पर समस्याएं होंगी, उन तमाम समस्याओं को नोट डाउन करके लाया जाएगा और उस पर कितना धन की आवश्यकता है, किस तरह से विकास सुनियोजित तरीके से किया जाना है, तमाम चीज़ों पर आकलन किया जाएगा। ये तमाम जो अधिकारी हैं, जो 21 अधिकारियों का जो कैलेंडर जारी किया गया है दिव्या, ये साल में करीब 15 दिन इनको गांव में बिताना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि ये रोटेशन पॉलिसी रहेगी। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ 21 अधिकारी अभी गए तो उसके बाद नहीं जाएंगे, फिर उसके बाद अन्य अधिकारियों का भी कैलेंडर जारी होगा। तो कुल मिलाकर तमाम सचिवों के पास अलग अलग विभाग होते हैं, अपने विभाग में कहां पर कितने काम की आवश्यकता है, इन तमाम चीज़ों का आकलन करके वो शासन को सबमिट करेंगे। मुख्यमंत्री उसके बाद तमाम चीज़ों का अध्ययन करेंगे और पहाड़ पे किस तरह से विकास की गति को धार देना है, इन तमाम मसलों पर चिंतन मंथन किया जाएगा। बिल्कुल रोहित, यहाँ पर जो प्रभारी सचिव की व्यवस्था थी उसे खत्म करने के बाद कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया है कि बड़े सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं उनको रोटेशन में यहाँ पर जो है जिलों के दौरे पर भेजा जाएगा। लेकिन अगर बात करें चुनाव का, क्या इसे चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है? क्योंकि जिस जल्दबाजी में या कहें कि शीघ्रता से कि आप जाइए पता कीजिए कि कितनी वहाँ पर योजनाएं चल रही है, किस पे काम होना है, कहीं ना कहीं 2024 की तैयारियां ये हो रही हैं कि आप चुनाव से पहले अपने काम प्रॉपर कर ले जिससे जनता का समर्थन एक बार फिर आपको मिले। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कोई भी राजनीतिक दल है, चाहे वो सत्ता में रहता है या फिर सत्ता से बाहर रहता है दिव्या, वो ये चाहता है कि अपने काम के बलबूते जो है जनता उसके कामों का आकलन करे और विकास के नाम पर ही वोट जो है भारतीय जनता पार्टी जनता से देने की बात करती है। अब चूंकि लोकसभा के चुनाव 2024 में होने हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जो 1 साल का अपने कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, उन्होंने तमाम प्रदेशों की सरकारों को, जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां निर्देशित किया गया है कि जो प्रदेश के मुद्दे हैं, प्रदेश के विकास कार्य हैं, जो विधानसभा के स्तर पर कार्य हो रहे हैं या फिर संसदीय स्तर पर जो कार्य हो रहे हैं, उन काम को और तेजी गति से पूरा किया जाए क्योंकि समय कम रह गया है। और ऐसे में सरकार इस प्रकार की पॉलिसी बनाए या फिर इस प्रकार का जनता के बीच संदेश देने का प्रयास करे कि सरकार भी काम कर रही है, नौकरशाह भी काम कर रहे हैं, अधिकारी भी काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये चुनाव से संबंधित तो है ही, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े नौकरशाह दूरस्थ क्षेत्रों में, दूरस्थ गांव में पहुंचेंगे, गांव में रात्रि विश्राम करेंगे, जनता देखेगी, जनता को पता चलेगा कि बहुत बड़े अधिकारी हैं, यहाँ पर पूरा जायजा लेने आए हैं। बड़े अधिकारियों के साथ तमाम जो जिलाधिकारी होंगे या फिर सीडीओ होंगे, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होंगे, एसडीएम होंगे और तमाम अधिकारी भी उनके साथ मौजूद होंगे। तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि एक लंबा चौड़ा जो है, एक जखीरा जो है अधिकारियों का उन तमाम क्षेत्रों पर पहुंचेगा। तो निश्चित तौर पर जनता को ऐसा लगेगा कि सरकार जो है हमारे क्षेत्र की सुध ले रही है और पहाड़ पर विकास सरकार जिस वायदे को करती है उस वायदे को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। और लगातार हमने इसके पहले भी देखा था दिव्या कि मुख्यमंत्री खुद अलग अलग जिलों में भ्रमण करते हैं और प्रातःकाल उठकर तमाम जो क्षेत्रीय लोग हैं उनसे मुलाकात करते हैं। चंपावत को शक्लो सूरत बदलने की कितनी तेज से कवायद की जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा, क्योंकि जनता ने उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाया है। तो ये तमाम कसरत है जो पूरी की जा रही है। सैन्य धाम का निर्माण चल रहा है लगातार, मंत्री स्तर पर गणेश जोशी सैन्य धाम का निरीक्षण कर रहे हैं, तमाम अधिकारी भी मौके पर जाकर काम का निरीक्षण कर रहे हैं। भव्य सैन्य धाम तैयार हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है, उनकी परिकल्पना के अनुसार ही सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। तो तमाम चीजें हैं, तमाम एक्सरसाइज है और कम समय के भीतर ज्यादा कार्य करने की, जो ज्यादा इनपुट देने का जो भारतीय जनता पार्टी ने खींचा है, उसको लेकर तमाम एक्सरसाइज की जा रही है। बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने